हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनम फैशन। आज के वीडियो में हम अस्तर वाले प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। इसे हम 40 साइज के लिए फ्रंट ओपन पर कट करेंगे। इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर ये अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को ले लिया है। अस्तर लिया हुआ है मैंने यहाँ पर ये जो अस्तर का नॉर्मल पीस आता है 80 सेंटीमीटर वाला वो, और मेन फैब्रिक के लिए साड़ी से निकला हुआ कपड़ा लिया है। सबसे पहले हम अस्तर को लंबाई में डबल फोल्ड कर लेंगे। अस्तर की बंद साइड अपनी तरफ और खुली हुई साइड हम बाहर की तरफ रखेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ से कपड़े को सीधा करने के लिए हम इसमें एक सीधी लाइन खींचेंगे ताकि कपड़े में कोई भी तिरछापन ना रहे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है लाइन के बाहर का उसे कट करके निकाल देंगे। अब करेंगे हम इसमें अपने ब्लाउज की मार्किंग। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट को कट करेंगे। उसके लिए हमें बैक पार्ट की लंबाई के लिए निशान लगाना है। तो बैक पार्ट यानी कि टोटल ब्लाउज की लंबाई रखेंगे हम 14 इंच, जिसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे एक्स्ट्रा ब्लाउज की, तो ये हो गया 15 इंच। शोल्डर रखेंगे हम यहाँ पर 5.5 इंच, क्योंकि हम इसे डीप नेक पर बनाएंगे। आर्म होल 6 इंच। सीना के लिए निशान लगाएंगे। तो सीना है इसका 40 इंच, जिसका चौथाई भाग होगा हमारा 10 इंच। 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई प्लस फिटिंग मार्जिन के लिए। आर्म होल पर 1.25 इंच की गोलाई देंगे कुछ इस तरीके से। अभी निशान लगाएंगे हम कमर के लिए। तो कमर है इसकी 34 इंच, जिसका चौथाई भाग हुआ 8.5 इंच। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे बैक टक्स और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम सिलाई प्लस फिटिंग मार्जिन के लिए। सीना एंड कमर के निशान को आपस में मिला देंगे। गले की मार्किंग करेंगे। तो गले की चौड़ाई रखेंगे हम यहाँ पर 2.5 इंच। गले की लंबाई के लिए 10.5 इंच पर निशान लगाया है। गले की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। नीचे की तरफ से भी गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच ही रखेंगे। एक बॉक्स बनाएंगे और गले को गोलाई का शेप दे देंगे कुछ इस तरीके से। बैक टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो अंदर की तरफ से इंची टेप को रखते हुए कुछ इस तरीके से निशान लगाएंगे 4.5 इंच पर। ऊपर की तरफ भी हम बैक टक्स को 4.5 इंच तक लेंगे और दोनों तरफ से हाफ इंच चौड़ा करेंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद देखिए हमें शोल्डर को हाफ इंच डाउन करना है। ये यहाँ से अगर आप डोरी वाला ब्लाउज बना रहे हैं, बैक पार्ट में डोरी लगाते हैं जो, तो शोल्डर को डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी मार्किंग पर देखिए हमें इसे कट कर लेना है। गले को कट हम नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हम डिजाइन बनाने वाले हैं, तो मशीन पर ही कट करेंगे डिजाइन बनाते टाइम। इसके बाद देखिए अस्तर को हमें अपनी तरफ घुमा लेना है। खुला हुआ भाग अब हमारी तरफ आ गया है और बंद भाग बाहर की तरफ चला गया है। फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम आगे की तरफ यानी कि अपनी तरफ से एक सीधी लाइन खींच लेंगे ताकि कपड़े का तिरछापन निकल जाए। इसके बाद देखिए हाफ इंच जितना मार्जिन और छोड़ देंगे हम हुक एंड डाई पट्टी के लिए। तो यहाँ पर हाफ इंच जितना मार्जिन छोड़ते हुए एक स्ट्रेट लाइन फिर से खींचेंगे। ये हाफ इंच का मार्जिन हमने हुक एंड डाई पट्टी के लिए छोड़ा है। अब निशान लगाएंगे हम सबसे पहले शोल्डर के लिए। तो शोल्डर रखेंगे 5.5 इंच, जितना बैक पार्ट में लिया था। ये निशान हम दूसरी वाली लाइन से लगाएंगे। आर्म होल रखेंगे 6 इंच। सीना के लिए निशान लगाएंगे। तो सीना है 40 इंच, जिसका चौथाई भाग हुआ 10 इंच। दूसरी वाली निशान से सारे मार्क के करेंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई प्लस फिटिंग मार्जिन के लिए, और जो थोड़ा सा 1 इंच जितना कपड़ा बचा है ये चला जाएगा हमारा प्रिंसेस कट की सिलाई में। 1.25 इंच पर गोलाई देंगे आर्म होल पर। इसके बाद देखिए एक्स्ट्रा गहराई देंगे हम ताकि आर्म होल के पास झोल ना आए। अब निशान लगाएंगे हम लंबाई के लिए। तो देखिए रेडी ब्लाउज बनेगा हमारा 14 इंच, जिसमें हम फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा लेते हैं 1.5 इंच। तो ये हो गया हमारा 15.5 इंच। कमर के लिए निशान लगाएंगे।
तो कमर है 34 इंच, जिसका चौथाई भाग हुआ 8.5 इंच। इसके बाद देखिए 1.5 से तो 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम प्रिंसेस कट टक्स के लिए, 2 इंच सिलाई प्लस फिटिंग मार्जिन के लिए, और जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे भी ले लेंगे क्योंकि प्रिंसेस कट की सिलाई में भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा जाएगा उसके लिए। गले की मार्किंग करेंगे तो गले की चौड़ाई रखेंगे हम 2.5 इंच। गले की लंबाई के लिए 6 इंच पर निशान लगाएंगे। नीचे की तरफ से भी गले की चौड़ाई रखेंगे हम 2.5 इंच। एक बॉक्स बनाएंगे और गले को गोलाई का शेप दे देंगे। अब देखिए प्रिंसेस कट टक्स के लिए निशान लगाएंगे तो अंदर की तरफ से इंची टेप को रखते हुए निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर। इंची टेप को शोल्डर पर रखेंगे और ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे हम 10 इंच पर। टक्स को देखिए 2 इंच चौड़ा करेंगे, कुछ इस तरीके से चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे और 2.5 इंच निशान लगाएंगे ऊपर की तरफ। इसके बाद देखिए बड़े निशान को हमें छोटे निशान में कुछ इस तरीके से डाउन करते हुए मिला देना है। अब बड़े निशान से हम मिलाते हुए आर्म होल की तरफ कुछ इस तरीके से शेप देंगे। 1/2 इंच डाउन करेंगे कमर की साइड से, क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट में 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था और बैक पार्ट में सिर्फ 1 इंच, तो 1/2 इंच कुछ इस तरीके से डाउन कर देंगे कमर के साइड से और हुक एंड आई पट्टी की तरफ से, दोनों साइड से डाउन करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे फ्रंट पार्ट की भी मार्किंग हो चुकी है बहुत ही सिंपल तरीके से। अब इसे हम इसी मार्किंग पर कट कर लेंगे। सबसे पहले इसे हम बाहर की तरफ से कट कर लेंगे। इसके बाद जो एक्स्ट्रा लिया था 1/2 इंच फ्रंट पार्ट में और उसे डाउन करने के लिए निशान लगाया था, वहाँ से कट करके निकाल देंगे। गले को कट कर लेंगे और ये देखिए जहाँ से प्रिंसेस कट का शेप दिया था वहाँ से भी इसे हम कट कर लेंगे। आर्म होल पर जो एक्स्ट्रा गहराई दी थी उससे कट नहीं करेंगे, मशीन पर ही कट करेंगे। इसके बाद देखिए इसे हम मेन फैब्रिक पर कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक के ऊपर कुछ इस तरीके से हमें बिछा लेना है अस्तर को। और मेन फैब्रिक पर रखते हुए भी इसे कट कर लेना है। मैंने यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग नहीं बताई है आपको, क्योंकि स्लीव्स में हम डिजाइन बनाने वाले हैं, कॉल स्लीव्स बनाएंगे, तो इसीलिए हम स्लीव्स का वीडियो नहीं बताए हैं आपको। तो कुछ इस तरीके से हमने इसे अस्तर को मेन फैब्रिक पर कट कर लिया है बहुत ही आसान तरीके से। वीडियो पसंद आए या थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही सिलाई से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।